बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस इस्लामी कहानी में हम सीखेंगे कि नबी फे ने बदतमीजी, गुस्सा और बुरे बर्ताव का जवाब कैसे दिया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि सब्र और अच्छे चरित्र में है। मदीना शरीफ के दिनों की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबी में बैठे थे, सहाबा भी साथ बैठे थे और लोग सवाल कर रहे थे। उसी दौरान एक आदमी आया, तुनक मिजाज, गुस्सैल और बदतमीज। उसकी आदत थी कि वह हर बात को ऊंची आवाज में कहता, लोगों को अपमानित करता और दूसरों की बात काट देता। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और बिना सलाम किए, बिना अदब के बोला, मुहम्मद, मुझे इन चीजों का हिस्सा दो। तुम सबको देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? उसकी आवाज इतनी सख्त और बदतमीज थी कि सहाबा नाराज हो गए। कुछ ने तलवार पकड़ ली, कुछ ने गुस्से से उस आदमी को देखा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत अपने हाथ से इशारा किया, रुक जाओ, इसको तकलीफ ना दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदतमीज आदमी की आंखों में देखा और बेहद मुलायम आवाज में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? आओ, बैठो और शांति से बात करो। उस आदमी की बदतमीजी के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराजगी का एक भी निशान नहीं था। सहाबा को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना गुस्सा करने वाले आदमी के साथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नरम बर्ताव कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे एक कोने में ले गए, उसके साथ अकेले बात की और उसकी जरूरत पूरी कर दी। उस आदमी का चेहरा बदल गया, जिस शक्ल में वह आया था वह बिल्कुल खत्म हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जरूरत पूरी करने के बाद कहा, तुमने अभी जिस तरह बात की वह अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन अगर तुम अच्छे अंदाज में मांगते तो मैं ज्यादा खुशी से देता। इन मुलायम, प्यारी और सलीकेदार बातों ने उस आदमी का दिल पिघला दिया। वह शर्मिंदा होकर बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बर्ताव मेरे साथ इतना अच्छा है कि आपके जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजान था, गुस्से में था। फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़कर कहा, आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं। सहाबा की गलतफहमी दूर करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर सहाबा के पास आए और बोले, देखो, अगर मैं तुमको उस आदमी को मारने या डांटने के लिए कहता तो तुम ऐसा कर देते, लेकिन मैंने सब्र और अच्छाई का रास्ता चुना। अच्छे शब्द दिल बदल सकते हैं, तलवार नहीं। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हमें लगा था कि वह आपका अपमान कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, अगर कोई जहालत दिखाए तो मोमिन का काम है सब्र करना, नरमी से जवाब देना और उसके दिल को जीत लेना। एक और प्रसंग और गहरी सीख। एक बार एक और बदतमीज आदमी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर इतनी जोर से खींची कि गले पर निशान पड़ गए और बोला, मेरे लिए माल दो, यही वह खजाना है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। सोचिए, चादर इतनी जोर से खींचना किसी की भी इज्जत के खिलाफ होता। सहाबा गुस्से में आए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, इसको जितनी जरूरत है उतना दे दो। हाँ, लेकिन इसे अच्छे अखलाक भी समझा दो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदतमीज बर्ताव पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि नरमी और दयालुता के साथ उसे समझाया। हमारी जिंदगी के लिए गहरी सीख। आज हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, कोई गुस्से में बोलता है, कोई बदतमीजी करता है, कोई बुरा जवाब देता है, कोई अपमान करने की कोशिश करता है, तो हम भी गुस्से में जवाब देते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, असली ताकत वह नहीं जो किसी को हरा दे,
असली ताकत वह है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। अगर लोग हमसे बदतमीजी करें तो हमें भी उसी अंदाज में जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि मुसलमान का किरदार है नरमे, सब्र, अच्छा व्यवहार और खूबसूरत बोल, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई नहीं, बुराई का जवाब अच्छाई है। जिस बदतमीज आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज में बात की थी, थोड़े समय बाद वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुरीद बन गया और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव इंसान को इंसान बना देता है। अगर उन्होंने मेरे साथ सख्ती की होती तो मेरा दिल कभी नहीं बदलता। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है, अच्छाई से दिलों को जीतना। आखिर में सीख, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बुरा सुनकर अच्छा बोलना, बदतमीजी का जवाब नरमी से देना और गुस्से में सब्र करना सीख जाए, तो हमारा घर, हमारा समाज और हमारी दुनिया सब प्यार और शांति से भर जाएगी। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली पैगाम है।